ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस वक्त मार्केट एनालिस्ट रॉयल न्यूज़ सबा खान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सबा खान। वालेकुम सलाम। अच्छा सबा खान, बताइएगा कि आज के मुस्बत रुझान को आप कैसे देख रही हैं? देखिए फहद, हम इससे कुछ दिन पहले यही बात कर रहे थे कि मिड बुलिंगर बैंड से इंडेक्स नीचे मूव कर रहा है। अच्छा। और जब तक नीचे रहेगा ये बैंड उसको रेजिस्टेंस देता रहेगा। जैसे ही बैंड को क्रॉस करेगा यहाँ एक पॉजिटिव ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह मार्केट में देखा गया है। इस वक्त 11,222 पे मौजूद है मिड बुलिंगर बैंड और इसके ऊपर इंडेक्स मूव कर रहा है। ये बहुत प्लस पॉइंट है। आज 3-4 चीजें हैं जो मार्केट को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें है वॉल्यूम प्राइस कंपैरेटिव स्टडी हम करते हैं। जिस तरह इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है उसी तरह वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। कल भी इसी तरह इंक्रीज हुआ था। यह मार्केट के लिए बहुत हेल्दी साइन है। सेकंड, इसमें आप देखें जो कैंडल फॉर्मेशन हमारे पास आई है वो बहुत बुलिश है। राइजिंग विंडो एक कैटेगरी होती है कैंडल की, वो हमें यहाँ पे नजर आ रही है, जिससे जाहिर होता है कि अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट के लिए, 50 डेज मूविंग एवरेज जो हमारे लिए मिड टर्म मूविंग एवरेज है 11,450 पे है। अच्छा। इंडेक्स ने उसको ब्रेक किया है आज। कल मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, आज उसने मिड टर्म को भी ब्रेक कर दिया है। ये इंडेक्स का एक एक्सीलेंट मूव हमें यहाँ पे नजर आ रहा है जी। दूसरी तरफ हम देखते हैं मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं जो हमें मुसलसल यहाँ बाय सिग्नल दे रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप पिक्चर देखें मार्केट की तो यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रेंड हमें नजर आ रहा है। अच्छा सबा खान, ये भी फरमाइएगा कि मार्केट की जो अहम रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो क्या हैं? देखिए इंपॉर्टेंट लेवल वही है जो हम पहले भी बात करते रहे कि बैंड 11,000 से लेके 11,050 के बीच में एक शॉर्ट टर्म बैंड जो हमारे पास है। अब इस वक्त 11,400 को क्रॉस कर चुका है इंडेक्स। 11,500 का लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें अपर बुलिंगर बैंड एक रेजिस्टेंस देगा 11,540 पे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा। वहां जाके मार्केट थोड़ी सी करेक्शन ले सकती है। हो सकता है अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है तो 11,600 तक ड्रैग कर जाए, लेकिन वहां पे टेक्निकल करेक्शन आएगी। एडवाइस इसमें इन्वेस्टर्स को यही होगी कि जिन्होंने अभी शॉर्ट टर्म बाइंग की है वो इन लेवल्स पे जाके अपने एक्सपोजर का थोड़ा सा कम कर दें। वैसे तो मूवमेंट ऐसी लग रही है कि कुछ कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन इन लेवल्स पे एक्सपोजर अपना 50% कम कर दें। टेक्निकल करेक्शन जिस वक्त आए उसके बाद जाके बाइंग करें। बहुत शुक्रिया। सबा खान, मार्केट एनालिस्ट रॉयल न्यूज़, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी। उनका बताना था कि मार्केट का मुस्बत रुझान जो है उसमें अच्छा खासा जो है मुल्क की पॉलिटिकल सिनेरियो का भी हिस्सा है। साथ साथ ऑयल जो प्राइसेस हैं और ऑयल प्राइसेस में जो सस्टेन रहने के मामलात हैं वो सारे मामलात जो हैं इसी तरह होगा। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जो मुस्बत रुझान है वो हमें देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में भी इस वक्त अच्छा खासा मुस्बत रुझान हमें नजर आता है। साथ साथ नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि उन्होंने बताया कि मार्केट के जो अहम रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो जो हैं वो इंतहाई अहम हैं, जिसकी वजह से मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाते हुए भी नजर आते हैं। और जिस तरीके से एक अच्छा खासा रिवर्स आया मार्केट में, अच्छा खासा स्विंग आया, मामला जो है वो ठीक होते हुए नजर भी आते हैं। अगर मार्केट की इस वक्त बात करें तो इस वक्त मार्केट 200.63 तब्दीली के साथ और इजाफे के साथ KSE 100 इंडेक्स जो है 11,505.79 पर मूव करता हुआ हमें ट्रेड करता जी बिल्कुल। और हमारा जो आज का हाईएस्ट इंडेक्स है KSE 100 इंडेक्स, वो भी नाजरीन के साथ अपने शेयर करते चलें। 11,505 हमारा आज का हाईएस्ट लगा है और करंट इंडेक्स 11,505 है। हाईएस्ट जो है वो 11,539 हमें यहाँ नजर आ रहा है। जो आज का सबसे लो लेवल रहा है KSE 100 इंडेक्स का वो 11,305 है। टोटल 304 कंपनीज हैं जिनकी शेयर प्राइस में हमें जो है वो काम होता हुआ नजर आया है और 20 कंपनीज ऐसी हैं जिनकी शेयर प्राइस में इस्तेहकाम देखा गया है। आज मार्केट ने जो स्टार्ट लिया तो स्टार्ट में ही मार्केट ने जो है वो एक पॉजिटिव मूव दिखाया, पॉजिटिव स्टार्ट लिया था और उसके बाद मार्केट जो है वो पॉजिटिव ही रही। और स्टार्ट मार्केट का जो था आज का वो 11,305 पे था। फिर उसके बाद मार्केट जो है वो 11,349 तक गई और उसके बाद माइनर सा जो है ना वो मार्केट ने डिप लिया, लेकिन डिप लेने के फौरन बाद मार्केट जो है वो फिर उठी और 83 पॉइंट्स तक जाके मार्केट जो है वो फिर स्टेबल हो गई। और इसके बाद मार्केट में जो है वो हमें मुसलसल कंसोलिडेशन नजर आती रही और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बतदरीज मार्केट जो है वो इस वक्त 2007 पॉइंट्स प्लस के साथ जो है वो हमें ट्रेड करती हुई इस वक्त हमें नजर आ रही है। 11,502 जो है वो हमारा इस वक्त का
करंट इंडेक्स नजर आ रहा है। और जो वॉल्यूम लीडर्स हैं वो आज के वो भी हम आपको बता दें कि फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम जो है वो हमारे वॉल्यूम लीडर्स में है, एंग्रो कॉरपोरेशन है, नेशनल बैंक है और फातिमा फर्टिलाइजर एंड कंपनी जो है वो इस वक्त हमें नजर आ रही हैं। हमारे जो वॉल्यूम लीडर्स हैं, निशात मिल्स लिमिटेड भी जो है वो हमारे वॉल्यूम लीडर्स में से हैं। और इसमें जो हमें नेशनल बैंक नजर आ रहा है वो 0.24 कमी के साथ जो है वो हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सुलेमान रफीक साहब। आपसे बात करते हैं, आप रिसर्च एनालिस्ट हैं IGI सिक्योरिटीज के। जी अस्सलाम वालेकुम सुलेमान रफीक साहब। वालेकुम सलाम। जी सुलेमान रफीक साहब, आज के जो मस्बत रुझान हैं, बुनियादी वजूहात आपको क्या लग रही हैं, बावजूद इसके कि जो हमारे मुल्क का पॉलिटिकल सिनेरियो है वो कुछ खास इत्मीनान बख्श नहीं रहा है, लेकिन मार्केट हमें गुज़िश्ता 2 रोज से जो है वो मस्बत नजर आ रही है। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? जी क्या कहते हैं, आई थिंक अगर आप वीकेंड के बाद देखें तो न्यूज फ्लो बहुत पॉजिटिव हो गया है। इवन दो क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट हैज इनवाइटेड हैज आस्क्ड इन फैक्ट द प्राइम मिनिस्टर टू कम एंड टू कम एंड गिव रीजंस फॉर व्हाट हैपेंड इन द NRO केस। लेकिन उसके बाद आप देखें कि मिलिट्री और सिविलियन गवर्नमेंट का जो टसल था वो प्राइमरीली खत्म हो गया है, जो हमें नजर आ रहा है, और उसकी वजह से मार्केट हैज रिएक्टेड पॉजिटिवली ऑन दैट। अगर इसके अलावा हम लोग और मेजर रीजन देखें तो फॉरेनर्स का जो नेट फ्लो हो रहा था वो स्टॉप हो गया है, और उसकी वजह से जो वैल्यूएशंस हैं, अभी आपको आपके ऑडियंस को मालूम होगा कि ईयर एंड के ऊपर जो कंपनीज अनाउंसमेंट्स करती हैं उनकी देयर प्रॉफिटेबिलिटी इज इम्प्रूविंग एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू पे गुड पे आउट्स एज वेल। तो उसकी बेसिस के ऊपर लोकल फंड मैनेजर्स हैव टेकन दिस पोजीशन, और जो मोस्टली आपने लास्ट 2-3 डेज के अंदर जो रैली देखी है, दैट इज ऑल लोकल बेस्ड लोकल फंड मैनेजर ड्रिवन रैली। राइट। अच्छा ये बताइए कि ये आपको रुझान जो है बरकरार रहता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें मौजूदा सूरत हाल में सरमायाकारी की जा सकती है? अच्छा, अगर आप मुझे टैक्टिकली पूछें तो आई थिंक 11,800 के करीब मार्केट के अंदर थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर विटनेस कर सकते हैं हम लोग विद इन दिस वीक। उसके अलावा अगर हम लोग फंडामेंटल्स के ऊपर बात करते हैं तो आई बिलीव के फर्टिलाइजर सेक्टर प्रेजेंट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, स्पेशली अगर हम ऑयल एंड गैस के अंदर बात करें तो PPL इज ट्रेडिंग एट अ वेरी गुड प्राइस एट द मोमेंट। फर्टिलाइजर्स के अंदर वी हैव अ बाय कॉल ऑन फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम, FFC फौजी फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन। इसकी टारगेट वैल्यू है हम लोग की 202 रुपीज, और यहाँ पे एक प्रेजेंट्स अ वेरी गुड अपसाइड ऑफ 21%। उसके अलावा अगर हम लोग उसकी बात करें एंग्रो की, तो अगेन एंग्रो इज ऑल्सो ट्रेडिंग एट अ डिसेंट प्राइस, ऑल्दो ये हम लोग वी हैव दिस अंडर रिव्यू, बट वी बिलीव इट स्टिल प्रेजेंट्स मैसिव अपसाइड ऑफ टू अराउंड 60-70% फ्रॉम करंट लेवल्स। अच्छा सुलेमान, बाकी सेक्टर्स की बात करते हैं, ये तो वो हो गए। अगर हम बाकी सेक्टर्स की बात करें, सीमेंट्स के अंदर भी देयर आर सम गुड बार्गेन्स, जिसमें लकी सीमेंट विल प्राइमरीली बेनिफिट। इसके अलावा DG खान अगेन इज गोइंग टू रिएक्ट ऑन दैट, इज गोइंग टू रिएक्ट ऑन द सिंपैथेटिक बाइंग। अगर आप ऑटोज के अंदर बात करते हैं, ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स के अंदर आपको मालूम होगा कि अभी बातें आ रही हैं कि 16% जो टैक्स था वो 5% गवर्नमेंट ने कर दिया। उसकी वजह से लास्ट 3 डेज से ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स हैव एक्चुअली परफॉर्म्ड क्वाइट वेल एंड दे हैव इंक्रीज्ड बाय लाइक 12-13%। गोइंग फॉरवर्ड ये तो तकरीबन आप समझे कि ब्रॉड मैंने आपको मार्केट के बारे में रुझान बता दिया। आई थिंक कि क्या कहते हैं, जो मेजर फोकस होना चाहिए इन्वेस्टर्स का वो उन सेक्टर्स में अभी तक इंटरनेशनल कंडीशन इज स्टिल नॉट दैट कंड्यूसिव। अभी तक ये पता नहीं चल रहा कि द वर्ल्ड विल एंटर इनटू अ रिसेशन इन 2012, या तो फिर यहाँ से रिकवरी देखी जा सकती है। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स शुड फोकस ऑन डिफेंसिव्स in terms of defenses which pay very high which offer good dividend yield, and companies which are cash rich. So and they have an export oriented mix in their sales. उसकी वजह से they will also benefit from any foreign exchange depreciation. उसमें हमारे जो main core pointers हैं वो ये है कि निशात मिल्स again is a good buy at current values, क्योंकि उसमें तमाम तीनों बेनिफिट हो सकते हैं इन्वेस्टर्स को। जी अच्छा सुलेमान, आपने जो है वो सीमेंट सेक्टर के हवाले से भी बात की। कल और आज का अगर रुझान देखा जाए तो मनफी नजर आ रहा है सीमेंट सेक्टर में, इसके हवाले से आप क्या कहते हैं?
अच्छा, कल एक न्यूज आई थी कि सीसीपी जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने क्या कहते हैं, उन्होंने कुछ उनको कोई नताइज मिले हैं जिससे दे हैव स्टार्टेड टू होल्ड इंक्वायरी अगेंस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स। नॉर्मली ये जब होता है जब सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने बहुत अभी लास्ट 2-3 मंथ्स के अंदर अच्छी खासी प्राइसेस अपनी बढ़ा दी थी, ऑल्दो उनके कॉस्ट साइड के ऊपर कोई मेजर इंक्रीज नहीं हुआ था। तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कार्टेलाइजेशन का कि इतनी बड़ी हमारे पास सीमेंट हमारी इंडस्ट्री इज क्वाइट ह्यूज, लेकिन और तमाम मैन्युफैक्चरर्स अगर एक साथ ही प्राइस बढ़ा रहे हैं तो उसमें एक एलिमेंट आता है कि कार्टेल तो नहीं बन गया। तो उसको इन्वेस्टिगेट करा है। सीसीपी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है उसको उन तमाम कार्टेल्स को इन्वेस्टिगेट करना। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी थी और रिसेंटली अभी कल भी न्यूज आई थी न्यूज़पेपर के अंदर कि दे हैव established some facts कि जहाँ पे cement manufacturers might be guilty. I'm saying might be. उसकी वजह से आप देखेंगे कि क्या कहते हैं, I don't think इसमें कोई मेजर एक्शन होगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये चीजें होती रहती हैं। उसमें ये होगा कि जो सीमेंट प्राइसेस जो बढ़ना शुरू हुई थी, वो प्रॉब्लम उनका जो पेस है वो कम हो जाएगा, या तो फिर वो थोड़ा सा डिक्लाइन कर देंगे, ताकि वो गवर्नमेंट को ये शो करें कि there is nothing such, there is no such cartel on the horizon। तो उसकी वजह से आप देखेंगे कि थोड़ा सा इन्वेस्टर्स ने उसको नेगेटिवली लिया है। अगेन अगर एक और चीज मैं आपको मेंशन कर दूं कि सीसीपी ने तकरीबन 6 बिलियन रुपीस की एलिगेशन लगाई थी इस इंडस्ट्री के अगेंस्ट, जो कि the decision is, I mean the matter is now being investigated by the courts। तो उसके ऊपर तो कबल इस वक्त होगा कुछ बोलना। तो ये थोड़े से नेगेटिव सेंटिमेंट्स, मतलब कि ये सेक्टर पे अभी थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट है। डिमांड साइड के ऊपर आई डोंट थिंक कि कोई इतना मेजर चेंज आया है, और आई थिंक कि दिस सेक्टर हैज स्टिल गॉट अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुलेमान रफीक रॉयल न्यूज़ से बात करने का। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे सुलेमान रफीक, IGI सिक्योरिटीज के आप एनालिस्ट हैं। आपसे बात कर रहे थे मौजूदा मार्केट की जो सूरत हाल है, इस हवाले से आपका कहना यह था कि जहां पर मार्केट में और बहुत से भी फैक्टर्स जो हैं वो असरअंदाज हो रहे हैं, वहीं पर जो हमारी सियासी सूरत हाल है वो भी कतरे पॉजिटिव है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस तरीके से फौज और हुकूमत के दरमियान में जो एक कशीदगी चल रही थी उसमें कमी वाक़ई हुई है, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो अदालत में पेश होने के लिए जो रजामंदी जाहिर की है, उससे भी थोड़ा सा जो माहौल है वो साजगार हुआ है। और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि मार्केट के ऊपर डायरेक्ट असरअंदाज होती हैं। स्पेशली जो हमारा गैर मुल्की सरमायाकार है वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा गौर से देखता है। जब भी हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी होती है, वो सियासी लिहाज से हो या फिर पाकिस्तान में जो है वो अमन अमान के लिहाज से हो, तो गैर मुल्की इन्वेस्टर जो है वो हमारे मुल्क में जरूर आता है। कमोडिटी और करेंसी रेट आज के क्या है फाज शहबाज, ये हम जी नाज़रीन को बताते चलें कि आज के इंटरनेशनल कमोडिटी एंड करेंसी रेट्स क्या हैं, आइए आपको दिखाते हैं। आपको बताते चलें कि कल हमने अमेरिका के तजारती जो खसारा है उस पर बात की थी। आज इंडिया के हवाले से कुछ बात करते हैं कि साल 2011 में जिस तरह दुनिया की तमाम मईशतों के लिए मालियाती बहरान लाया, इसी तरह एशिया की तीसरी बड़ी मईशत भारत के लिए भी मुश्किल तरीन साबित हुआ। लेकिन 2011 के अख्ताम पर कदरे बेहतर तजारती अदारों शुमार ने उम्मीद की किरण दिखाई। दिसंबर में अख्ताम पजीर होने वाली सह सुमाही में भारत की मईशत की शरह नमू जो है 6.9% रिकॉर्ड की गई, जो कि साल 2009 की दूसरी तिमाही से सितंबर 2011 तक कम तरीन शरह थी। इसी बिना पर सिटी ग्रुप ने भारतीय सालाना मुआशी शरह नमू के अंदाजे को 7.6% से 7.1% कर दिया। साथ साथ आपको बताते चलें कि साल 2011 के दौरान डॉलर के मुकाबले में भारतीय रुपए की कदर की कीमत में 15.8% कमी के साथ 53.06 तक पहुंच गई। भारतीय रुपया दुनिया की सबसे ज्यादा अंडर वैल्यूड करेंसी है, जो कि अपनी असली कीमत से 61% नीचे ट्रेड हो रही है। और रुपए की कीमत में कमी के बाद भारत में बरामदात की कीमत की कमी भी रिकॉर्ड की गई और दरामदात की कीमत में इजाफा महंगाई में शरह
इजाफा और शरह सूद में इजाफा हुआ। भारतीय स्टॉक मार्केट की तरफ अगर नज़र डालें तो सेंसेक्स जो है इंडेक्स इलाकाई मार्केटों के मुकाबले में बदतरीन कारकर्दगी के साथ नज़र भी आता है। सेंसेक्स में 24% मनफी रिटर्न और 2% डिविडेंड यील्ड रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स में इस रिकॉर्ड की कमी के अहम वजूहात में अमरीकी मईशत की सुस्त रवि, यूरोपीय मालियाती बहरान, गैर मुल्की सरमायाकारी का इनखला और भारतीय रुपए की कदर में कमी जैसे मनफी अवामिल भी शामिल हैं। लेकिन दिसंबर 2011 के अदादोशुमार पर नजर डालें तो भारत की मुआशी तस्वीर कदरे रोशन नजर आती है। दिसंबर में खत्म होने वाली छमाही में शरह महंगाई में कमी वाक़या हुई, जो कि 7.47% के साथ 2 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। दिसंबर 2009 से अब तक होलसेल प्राइस इंडेक्स में कम तरीन अदादोशुमार रिकॉर्ड किए गए और शरह महंगाई में कमी के बाद शरह सूद में कमी के इम्कानात भी मौजूद हैं। तजारती अदादोशुमार का जायजा लें तो मार्च 2012 में खत्म होने वाला माली साल के लिए भारतीय बरामदात की शरह नमू का टारगेट 20% रखा गया है, जबकि दिसंबर की बेहतरीन बरामदात के बायस पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। दिसंबर में बरामदात 6.7% इजाफे के साथ 25 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई, जबकि दरामदात में भी रुपए की कदर कम होने और इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत बढ़ाने के इजाफा भी है जो देखा गया। साथ साथ बताते चलें कि 37.8 अरब डॉलर दरामदात रिकॉर्ड भी की गई। इस तरह तजारती खसारा 12.8 अरब डॉलर हो गया। भारतीय गाड़ियों, इंजीनियरिंग मसनूआत और पेट्रोलियम मसनूआत की मांग बढ़ने से बरामदात में इजाफा हुआ, जबकि खाम तेल, मशीनरी और सोने की मांग बढ़ने से दरामदात में इजाफा हुआ। माली साल 2011-12 में तजारती खसारे की पेशगोई की गई थी और 155 से 160 अरब डॉलर की गई थी और बरामदात 300 अरब डॉलर के हदफ तक पहुंचने का इम्कान भी मौजूद है। साल 2012 के पहले हाफ तक भारतीय रुपए की कदर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 60 रुपए तक पहुंचने का इम्कान है, जिसका मजीद मुस्बत असर जो है बरामदात की मांग पर पड़ेगा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह के मुताबिक भारतीय मईशत की शरह नमू इस वक्त माली साल में 7% मुतवक्को है, जो कि हमसाया ममालिक में चाइना के बाद तेज तरीन शरह है। जी नाज़रीन, ये तो आपको एक रिसर्च रिपोर्ट हमने दी। मार्केट की जो मौजूदा सूरत हाल है 197 के प्लस पॉइंट्स के साथ मार्केट जो है वो इस वक्त ट्रेड कर रही है। KSE 100 इंडेक्स जो इस वक्त है वो 11,502 हमें नज़र आ रहा है और मार्केट कल भी जो है वो पॉजिटिव थी और आज भी मार्केट ने जो स्टार्ट लिया वो पॉजिटिव ही लिया। ये थी आज की मार्केट की सूरत हाल और आपको टेक्निकल एनालिसिस और टेक्निकल एडवाइस भी दी और प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। शबील हसन आबदी और फहद शहबाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा businesshorizon@royalnews.tv पर।